अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लाहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपनी हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि मुझको बहुत देर तक बिठा दिया गया था। जिनको जब मुझको 3 ही बजे मैक देना था तो आधा घंटा पहले ले आते या 1.5 घंटा पहले लाते। ये कोई तरीक़ा नहीं होता है, ये तो हम हैं कि बर्दाश्त कर लेते, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। वरना जिस टाइम में हम जितने वायरल हैं पूरे हिंदुस्तान में, जितने चाहते हैं ना, हम आसमान से सीधे जाके स्टेज पे कूद देते हैं। लेकिन मेरी वो आदत नहीं है, चूँकि मैं नहीं चाहता कि किसी का जलसा ख़राब हो। बड़ी मुश्किल से लोग जलसा सजाते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि उसका मौका से फ़ायदा उठा लो, 2.5 घंटा बैठा दो। लोगों की ज़रूरियात भी कुछ होती है ना। 2-2.5 घंटा बैठा देना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैंने समझा कि चलो जब मस्जिद का काम होने जा रहा, कहा हज़रत आप जाएंगे तो लोग वहाँ पे आएंगे तो कुछ लोग चंदा देगा। मैंने कहा चलो भाई, आ गए, आपने चंदा भी दे दिया, नात भी सुन लिए, तकरीर सुन लिए। आप रहेंगे तो मजमा रहेगा, तो हम रह गए तो मजमा रह गए। 3 बज गया, अब कोई ज़रूरी है कि तकरीर हो जाए? थोड़ी देर सुनोगे? अरे भाई सुनोगे? कहो सुभान अल्लाह। आप लोग सुनोगे? जो आदमी 20,000 का मोबाइल ना भूले, 10 रुपया टोपी भूल के जलसे में घूमे और वो कहे मुसलमान, वो आके जलसा सुने। मेरे दोस्त, जलसे में आया करो तो सर को ढक लिया करो, अदब के दायरे में रहा करो, पेशाब करके पानी ले लिया करो। ऐसा नहीं कि हाथ में गर्दन में चैन है, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में कड़ा बाल है, खड़ा जलसा में घूमो। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। जलसे में अदब की तरह आओ, बेहतर बैठो, सब लोग पीछे पीछे आगे पीछे। झारखंडी बाबा आपका फ़ैन है। हम बोले फ़ैन है तो इतनी गर्मी में घूमो। बड़ा अच्छा लगा आज का जलसा। चूँकि उल्फत नूरी इसने कहा कि बाबा ये तारीख बड़ी जल्दी दे दिए थे, चूँकि मैं रूट में था। आज का प्रोग्राम मेरा जमुई डिस्ट्रिक्ट में शायद था। हजरत फरमा दे चुके उल्फत नूरी की एक पहचान है हिंदुस्तान में, उल्फत नूरी की एक पहचान है पूरे हिंदुस्तान में। और अब ये बता दिया मैंने कहा कि अगर इनकी तारीख पर नहीं जाएंगे तो हो सकता है उस इलाके में घुसने नहीं देगा कोई। ठीक, इनके हाथ में नेता भी है तो गुंडा भी है, शायर भी है तो मुकर्रिर भी है। हम लोग तो अब नेता बनने जा रहे हैं। मौलाना लेन चैन इस लेन को हम लोग छोड़ने जा रहे हैं। आप लोग पकड़ लीजिए, हम लोग नेता बनेंगे, ज़रूरी है। वरना कब तक आप लोग को 8,000-9,000 में झेलते रहेंगे हम लोग? पूरी ज़िंदगी कट गई मौलाना लोगों की तनख्वाह 7, 8, 9। एक राजा एक हाथी को क्या कहते हैं मैदान में बांध दिया था और पूरे हिंदुस्तान में ऐलान कर दिया जो हाथी को रुला देगा उसको 1 लाख इनाम देंगे। सब लोग आगा करके हाथी के सामने कह रहा था कि हाथी जी मेरा बेटा मर गया, मेरा घर जल गया, मेरे बाढ़ में सब मकान धंस गया। लेकिन हाथी चुपचाप खड़ा रहा। 4 बजते बजते एक कुर्ता पजामा वाला दौड़े दौड़े मौलवी साहब आया। कहा राजा को, कहा कि हम हाथी को रुला देंगे। कहा कि रुला दोगे तो 1 लाख देंगे। जाके कान में क्या क्या कह दिया, हाथी दहाड़े मार मार के रोने लगा। लोगों ने सबने पूछा, राजा ने पूछा कि आपने हाथी को क्या कहा? कहा हम कुछ नहीं कहे, सिर्फ अपनी तनख्वाह बता दिए कि मेरी तनख्वाह इतनी है। तो हाथी रोने लगा, लेकिन सदा सीटी नहीं रोता है। अफसोस की बात है। थोड़ी देर सुने, मस्जिद में आपने जो चंदा दिया, देखिए अल्लाह का वादा है जो मेरा बंदा मेरे नाम पे 1 देता, अल्लाह उसको बदले में 10 देता है। अपनी कमाइयों का कुछ हिस्सा अच्छी जगह लगा दिया करो। क्या लगता है कि हम लोग सब बचे रहेंगे दुनिया में? नहीं, ये मस्जिद खड़ी रहेगी, हम नहीं रहेंगे। जितने यहाँ बैठे हो एक भी नहीं बचेगा।
कोई भी नहीं बचेगा, सबको मरना होगा। हम लोग स्टेज पे हैं, क्या हम लोग नहीं मरेंगे? हम लोग भी मरेंगे। ये लोग जितना खड़ा है ये लोग भी मरेगा, बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, इसको भी दुनिया छोड़ना होगा। तो अपने अमाल कुछ ऐसा काम करके जाओ जो मरने के बाद तेरे मुंह से, चेहरे से कफन हटा के दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन है चला जा रहा। चेहरे को सजाओ वजू से, ये चेहरे को, पेशानी को सजाओ सजदों से, चेहरे को सजाओ दाढ़ी से, तब कफन में चेहरा ऐसा चमकेगा लगता है कोई गुलाम गौस है दुनिया छोड़ के चला जा रहा है। आज का आपका चेहरा देखने के बाद हवाई अड्डा याद आता है। चेहरे में न दाढ़ी है, न मोछ है, न कुछ है, अजब हाल है। दाढ़ी मोछ रखने से बच्चों के टेंशन दूर है। छोटा छोटा बच्चा कभी गोद में लिए हो, वो अपनी माँ अपने बाप को कैसे पहचानता है? उसको क्या पता कि माँ कैसे बाप कैसे होता है, लेकिन सिर्फ हाथ मारता है मुंह में ऐसे करके, एक दो मरतबा मारेगा पहचान जाएगा कि दाढ़ी मोछ नहीं, ये माँ है बाप नहीं। अब दोनों को ही हाल है तो बच्चा कितना टेंशन है कि माँ के गोद में है कि बाप के गोद में। मांगे तो मांगे कहाँ? तो दाढ़ी रखो मेरे दोस्त, दाढ़ी से पहचान होती है। आज पूरी दुनिया मुसलमानों को टच कर रही, देख रहे हो? कुर्बानी मेरा त्यौहार आ रहा है, सोच के देखिए, पूरी दुनिया त्यौहार मनाए, कोई कभी आज डिबेट चल रहा है 4 दिन से यही कुर्बानी और बकरा और खस्सी पे। सोचो जो देश में बकरे पर डिबेट हो और पेपर नीट का पेपर लीक हो जाए उस पर कोई डिबेट ना हो, बेरोजगारी पर डिबेट ना हो, लोग स्वास्थ्य नहीं है परेशान हो रहा है, डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है, गैस मिल नहीं रहा है, लोग सड़कों पे उतर रहा है, किसान मर रहा है, उस पर डिबेट नहीं। खस्सी पे डिबेट, बकरा पे डिबेट, मुर्गा पे डिबेट, कुछ दिन के बाद अंडा पे डिबेट करेगा। ऐसी सरकार इतनी गिर चुकी है। सोचता है कुछ मुसलमान को घर को उजाड़ देंगे तो इस्लाम मिट जाएगा, ये तेरी भूल है। चंद बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटने वाली है। चंद लोगों को जेल में डालोगे तो इस्लाम नहीं मिटेगा। अरे चंद बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारोगे तो इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। मैदान करबला में 22,000 फौज खा पी के आया था, एक ही नारा था, हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, अपना समर्थन दे दो, अपना वोट यजीद को दे दो, प्रस्ताव जो यजीद लाया है पारित कर दे, यजीद के बैत कर ले। इमाम पाक ने कहा हम हाथ नहीं देंगे। सोचा कभी आपने? हाथ नहीं देंगे। तब यजीदियों ने ऐलान किया था, हे हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन और मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अली अस्कर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अब्बास के दोनों बाजू देना होगा। इमाम पाक फरमाते हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम दे देते हाथ, एक हाथ मांगा था यजीद ने, दे देते एक हाथ तो दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते तो दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपके अब्बास के दोनों बाजू बच जाते, हाथ दे देते तो अली असगर की मासूमियत बच जाती, हाथ दे दे तो अली अकबर बच जाता। या इमाम पाक आपने हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया। तब इमाम हुसैन मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमीन गरम में चारों तरफ ये ऐलान करके नाना की उम्मतियों को मुखातिब करके कहा था, ए नाना की उम्मतियों सुनो, ये यजीद पक्का शराबी है, शराबी। और अगर आज हम शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। आज हुसैन करबला में ये फैसला कर दे रहा है कि कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। अब अगर यहाँ कोई शराबी बैठा है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी कभी बन ही नहीं सकता। जबकि यहाँ 10-5 को बैठा हुआ है, एकदम बैठा, चिल्लम फूकने वाला भी होगा, एकदम होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए तो फिर हम बाबा कैसे बने। तौबा कर इसी जलसे में आके
आज तुम शराब के ठेके पे खड़े हो। अरे जिस इस्लाम ने शराब को हराम किया, जुआ को हराम किया, ज़िना को हराम किया, सूद को हराम किया, आज उसी तरह बढ़ते हो। आज तुम्हारे बच्चों को पीट पीट के मारा जा रहा है। वरना ये मुसलमान कौम जिस रास्ते से चलती थी, दुनिया देख के कहती थी दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर। और धीरे से बोलिए, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब किबला बाबा झारखंडी। क्योंकि 3 बजे 3:15 बजने जा रहा, फिर भी मजमा हिल नहीं रहा है। बहुत बड़ी मोहब्बत है, इसलिए मैं जिस जलसे में जाता हूँ भी भीड़ आती है। अल्लाह ताला की दी हुई इज़्ज़त है, ये मेरी माँ की दुआ है। माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की दुआ, कामयाब हो जाओ। माँ बाप को छोड़ के अजमेर कलियर कचौचा चक्कर लगाते रहो, ना अल्लाह राज़ी होगा ना अल्लाह वाला राज़ी होगा। आका फरमाते माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। लेकिन आजकल लड़का लोग, जहाँ शादी हो गई रे बाप, जहाँ घर में बीवी आ गई, वो बीवी नहीं पीर है, पीर। अभी के दौर की बीवी नहीं पीर। वो लड़का कहीं जाएगा पीर साहब को पूछ के जाएगा, कहीं गया जा रहे हैं, हाँ देख आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग नहीं। ये सब सीतामढ़ी उस पार की बात बता रहे। बाबा का आगे बाबा, एक लड़का भी गया था मेरे कमरे में, बोला बाबा एक सेल्फी दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोले हजरत जब जब मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले हाँ बेटा, हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, ये ताज्जुब नहीं है, ये हैरत की बात नहीं है। हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। सही बात। सोशल मीडिया में हमारे चतुर्वेदी महाराज जब भी देख रहे थे कैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कौन कौन वेद, सब वेद पढ़ रहे थे। हम लोग देखे कि नहीं, अच्छा बोल रहे थे, लग रहा था कुछ देर और बोले, लेकिन चूँकि फहरिस्त लंबी थी, नकीब साहब की नकाबत की कोई जवाब नहीं। हम लोग सब लाजवाब है, आप लोग भी जवाब नहीं। लेकिन आप लोग कुर्बानी के दिन ईदगाह में जाकर के हथवा उठा के आगे वाला देख रहा था, हथवा गिराया कि नहीं गिराया। यही लोग है। खस्सी मान लिया था, 30 किलो खस्सी लाया, और कुर्बानी के दिन इमाम ने कहा कि दो रकअत ईद उल जुहा की नमाज़ पढ़ना, कि 6 जाए तकबीर के साथ हाथ उठाना बांधना, हाथ उठाना छोड़ना, बांधना छोड़ना। ये कौम बेचारी सुनते गई, भूलते गई। और इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, हाथवा उठा के बीच में लड़का देख रहा, आगे वाला गिराया है कि नहीं गिराया। और आके मोड़ में कहता बोले इस्लाम ख़तरे में। हम बोले इस्लाम ख़तरे में नहीं बेटा, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में था। खस्सी 80 किलो लाता है, कसाई को देगा 800-900 बनाने के लिए, हर जुम्मा वाला हलाल करता है उसको 100 रुपया, वो भी उधार, बहुत बाकी है, अभी तक दिया नहीं हो। इमाम लोगों से पूछिए, अभी तक बाकी है। हजरत लड़कवा नहीं दिया आपको, बोल दिए थे, खस्सी ख़त्म, पैसा बाकी। वाह रे मुसलमान, बोले इस्लाम ख़तरे में। बहुत जगह होता है सर, एक खस्सी की कम से कम 500 रुपये देना चाहिए। जब आप 20,000 की खस्सी कुर्बानी कर सकते हो, भैया खाने के लिए करते हो, आपकी नीयत देखी जा रही है। जो कौम 10 रुपया मस्जिद के डब्बा में नहीं देना चाहती, वो 20,000 की खस्सी अल्लाह के नाम पे जमा करे, अल्लाह के नाम पे। ये तो खाने के नाम पे देता है। वरना अगर हुक्म मसला ये होता कि कुर्बानी खस्सी कर लो, खस्सी की कुर्बानी करके ज़मीन में गड्ढा खोद के दफन कर दो, तो मुर्गी भी नहीं जमा करता। खस्सी छोड़ दीजिए, मुर्गी नहीं जमा करता, कौन दफन करेगा? 1 किलो मुर्गी है, अंडा ही पका के खा के सो जाता है, कुर्बानी खत्म। मेरे दोस्त, दिल से जो काम करो, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कुर्बानी नहीं दिए थे? 100 दुम्बा पहाड़ पे चढ़ा के दिए, 100 ऊँट की कुर्बानी दी, लेकिन अल्लाह ने, रब ने इस्माइल की जान को मांगा तो मीना के मैदान में ले गए थे, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटिल मैदान में, कोई पूछने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। एक बाप खड़ा है, बेटा पड़ा है, आँख में पट्टी है, पाँव में रस्सी है, दुनिया हैरत में, ज़मीन हिल रही है, आसमान थर्रा रहा है, लेकिन बाप छुरी लेके खड़ा। ये मोहब्बत है। जो मुसलमान नमाज़ पढ़ने का ढंग नहीं, वज़ू करने तरीका नहीं, गुस्ल का कोई मतलब नहीं, झरना में नहा के निकला, ना पाके है,
झरना में ना आया, झरना है। फराज गुस्ल याद है बेटा? अब अलैहिस्सलाम खतरे में, मदरसा गेट से गुजर जाएगा लेकिन बैठ के कहीं पूछ नहीं सकता हजरत कोई तरीका, कोई नहाने का क्या तरीका, कुछ नहीं। इमाम साहब अपने कमरे में पड़े हुए, कोई पूछने तक नहीं जाता है। इमाम साहब के पास 2-4 घंटा जाके बैठो, आधा घंटा। दिन रात जो मोबाइल चला तो फ्री फायर पबजी में जो पागल रहते हो दिन रात, कम से कम इमाम साहब के पास आधा घंटा बैठ जाओ, एक तरीका सीख जाओ, नहाने का ढंग सीख जाओगे, गुस्ल का तरीका सीख जाओगे। लेकिन नहीं, पागल है मोबाइल में, पागल है। 8-8 साल का लड़का, 9-9 साल का लड़का अश्लील वीडियो देख रहा है, गलत फोटो देख रहा है, दिमाग खराब। 15 साल में जवान, 16 साल में दीवाना, 17 साल में मजनू, 18 साल में घर से बाहर। पोल के नीचे, गाछ के नीचे, खेत के बगल में, दरख्त के बगल में, कान में मोबाइल सटा के 12 बज रहा था। हेलो हेलो गुड खाए, हाँ खड़ो, टेक 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 टेक, गुड नाइट, गुड 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 नाइट। मोबाइल में सुनना, सोना खाए सोना। अरे बाप, ये सोना चांदी कहाँ निकल रहा है इतना महंगा? सोचा कभी आपने? अरे जिस बेटों को किताब पोथी देके मकतब मदरसे में बैठा देता, आवारा के तरह गलियों में नहीं चलता, बल्कि तेरा बेटा मस्जिद में जाकर नमाज फजर पढ़ता, मैक में जाकर सीना तान के कहता, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, हम मसलक के आला हजरत वाले हैं, हम बरेली मसलक वाले हैं, हम बड़ी टोपी वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, हम हलवा वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम 12वीं वाले हैं, हम 11वीं वाले हैं, हम छठी रजब वाले भी हैं, हम हुसैन के खिचड़ा वाले भी हैं। कुछ लोग, ये सुन्नी लोग बिदअत करता, कबर पूछता है। जैसे सोशल मीडिया में नहीं फैला दिया झूठे अफवाह कि मुसलमान आतंकवाद है, वैसे कुछ मौलवी लोग मार्केट में घूम के ये सुन्नती, ये बिदअती लोग है। लगता है हम लोग पागल बचे हुए हैं। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। बिदअत जानते हो किसको कहता है? शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत तबाह। क्या सुनो, शिर्क की तारीफ क्या है? उलमा कराम बैठे हमसे बड़े बड़े मुफ्तियान कराम, अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक समझना ये शिर्क है, और शिर्क महापाप है। यानी शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, वो गुनाह कभी माफ़ नहीं हो सकता। शिर्क करने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। अब वो लोग बोले ये लोग शिर्क करता है, अजमेर जा रहे हैं, वो शिर्क नहीं है। अजमेर हम खुदा समझ के नहीं जाते, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। अरे देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला। झूठे मूठे जाके ये लोग शिर्क करते, बिदअत है। झंडा लगाया रबीउल अव्वल में, ये रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था? तुम भी तो नहीं था। ये मैक क्या है? बिदअत है। ये रसूल के टाइम में मैक नहीं था। इसमें तकरीर करना बंद करो। कुरान शरीफ जो पढ़ते हो ना, सूरत है, रुकू है, आयत नंबर, रसूल के टाइम में नहीं था। ये सब कुरान पढ़ना बंद करो, जाके मक्का में तलाश करो कहाँ पत्थर में लिखा हुआ है, कहाँ चमड़ा में है, कहाँ गाछ में लिखा हुआ है। जहाँ चाहा वहाँ फतवा ठोक दिए, जाकर ढूंढो वहाँ पे। ये मीनार देखते हो, रसूल के टाइम में ऐसे मस्जिद में मीनारें नहीं थी। ये जनामाज देखते हो, ऐसे नहीं थी। जहाँ चाहो शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत। ये लोग कबर पूजता है, हम लोग कबर पूजते, कब्रों की जियारत करते, कबर पूजा नहीं जाता। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हम कब्र नहीं पूछते, कब्रों की जियारत करते। कब्रों में सजदा करना हराम है। सुन लो, कोई सुन्नी मसल के आला हजरत वाले कब्रों में सजदा नहीं करता है। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। पीर पैगंबर वली नबी किसी को सजदा जायज नहीं, खुदा सिवाय अल्लाह के। अब कोई यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी चिलम खोर भंगा खोर जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठेका हमें ले। वो कहीं माथा पटक सकता है। उसको देखो गैर मुस्लिम है ना, पेशाब करके पानी नहीं लिया, उसको मजार का जो मस्जिद नहीं घुसता उसे मजार की क्या मतलब है? वो जहाँ चाहे वहाँ जाके माथा पटकेगा। अब ये लोग सुन्नी है, उसको पूछो तुम पियंकर है ना क्या है? इसलिए तोहमत ना लगा।
हम मसलक आला हजरत कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। इसी मसलक आला हजरत के सदके में आज भारत में मुसलमान जिंदा है, जिंदा। हम नबी के नाम पे जब सड़कों पे झंडा लेके निकलते हैं, गांधी चौक जाम कर देते हैं, महात्मा गांधी चौक जाम कर देते हैं, भीमराव अम्बेडकर चौक में सीना तान के हाथ में झंडा लेके प्रशासन के आंखों में आंखें डाल के झूम के कहते, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। ये झंडा बल बिदअत है। और अभी 4-5-3 महीना पहले बिहार में चुनाव हुआ, तीर छाप झंडा, लेटम छाप झंडा, कमल छाप, हाथी छाप, घोड़ा छाप, जूता चप्पल सब लेके दौड़ रहा था। तब नाजायज बिदअत नहीं हो रहा। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ हमरे वाला का है। देखते लेटन छाप कपार में, गाड़ी में, चाल में बांध के दौड़ रहा था, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीते भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं। पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो आपस में, लड़ो मत, पढ़ो। हम जो मुझको जो अच्छा लगता है मुझे करते हैं। हमको झंडा लगाने में अच्छा लगता है, हमको लगाने दो। तुमको नहीं लगाने में अच्छा लगता है तुम मत लगा। हमको हलवा खाने में अच्छा लगता है, हलवा खाने दो। तुमको हलवा नहीं हजम होता तो मकई का दर्रा घाट के खाओ, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। लड़ो मत, पढ़ो। हमको मुर्गा खाने मुहर्रम का मजा लगता है, तुमको मुहर्रम का मुर्गा नहीं हजम होता, पोल्ट्री खाओ, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। क्यों लड़ोगे आपस में? क्योंकि अब लड़ाई के दौर नहीं रहा, सब मिल के एक होना होगा, सब मिल के एक होना होगा। तुझे छोटी टोपी मुबारक हो, मुझे बड़ी टोपी मुबारक हो। लड़ो मत, पढ़ो। तुमको गोल ही टोपी पसंद लगती है तो तुम पहनो, हम मना कहाँ किए, कभी एतराज किए? हमको ये टोपी पहनना अच्छा लगता है, क्योंकि ये टोपी 1500 दाम है, इसलिए हम लोग पहन लेते हैं। इसमें फातिहा करने में हम लोग कमाते हैं, तीजा में कमाते हैं, 40वां में कमाते हैं। हम गौस के नाम पे फातिहा, 11वीं में फातिहा, 12वीं में फातिहा। हम लोग इतनी आमदनी हो जाती, पैसा करेंगे क्या? बड़ी टोपी खरीद ली, आमदनी है, आमदनी। अब फातिहा में नाजायज, 11वीं नाजायज, 12वीं नाजायज, रबीउल अव्वल नाजायज, मुहर्रम नाजायज, खिचड़ा नाजायज, पोला नाजायज, हलवा बिरयानी सब नाजायज, तो खाएगा क्या? गुपचुप। लड़ा मत, पढ़ो। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़मान अल्लाह, कुरान न बदला जाएगा। तू ना घबरा। भारत में जितना शान से मुसलमान रहता किसी मुल्क में नहीं रहता। क्या लगता है मुसलमान यहाँ भारत में परेशान है? कोई परेशानी नहीं। नेता परेशान है, जनता परेशान नहीं है, अमन में रहते हैं। देखो खुलेआम जलसा कर रहे हैं, है कि नहीं? संविधान ने इजाज़त दी। टोपी पहन के घूमते हैं, संविधान ने इजाज़त दिया। मस्जिद में माइक से अजान देते हैं, संविधान ने इजाज़त दिया। कुर्ता पाजामा पहन के सड़कों पे चलते, संविधान ने इजाज़त दिया है। हम संविधान के तहत चलते हैं देश में। जिसको जो करना है कर ले, लेकिन एक भी मुसलमान भारत नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि भारत में हम कैसे छोड़ेंगे? मेरे बाप दादा का नाम यहाँ नहीं, इंडिया गेट में लिखा हुआ 61,394 जवान मुसलमान का नाम लिखा हुआ। कभी गए हो इंडिया? इतिहास पढ़ोगे तब न, पन्ना पलटाओगे तब न। यहाँ पबजी फ्री फायर में पागल है, पूरा मोहल्ला कुकुर सूत गया, ये लोग नहीं सूतता। अरे बोले इस्लाम खतरे में। वक्त तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप लोग थक गए। अरे थोड़ी देर बोलते हैं। हाँ, जरा हाथों को उठाकर इस्तेकबाल करके बावर करा दे हजरत को कि हम लोग अभी भी खिताब सुनना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। जमात स्टेज पे जो उलमा किराम बैठे हैं, खूबसूरत जमात देख रहे हो, ये कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं। जिनको भी मैक दे दीजिए, घंटों घंटा बोलने की क्षमता रखते हैं, महारत रखते हैं, सलाहियत है बोलने। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी बाबा, क्योंकि झारखंडी बाबा लेगा 30-40 हज़ार तो अच्छा लगेगा। उल्फत नूरी की कम अच्छा पड़ता है। दोनों बाप बेटा देख रहा है, देख रहा है। जहाँ बाप बेटा जिस पार्टी में घुस गया वो पार्टी बर्बाद कर दिया।
लेकिन हमारे उल्फत नूरी भाई वो पार्टी नहीं, ये गुलाम रसूल हैं, ये आबाद करने वाले। नाते नबी गुनगुनाते हैं, आज पूरी दुनिया में पहचान है। इतनी उम्र हो गई, बेटा जवान हो गया, कोई कहेगा बाप बेटा है, लेकिन कितना अच्छा पढ़ लेता है, लेकिन पढ़ेगा बहुत अच्छा, लेकिन नजराना हजरत रखिए ना आप, तो इलाके आप रखिए। और यही दोनों बाप बेटा अगर दिल्ली से आता और दरभंगा में जाके रिसीव करते, फ्लाइट से आता, कौन आ रहा, उल्फत नूरी, दोनों बाप बेटा, अरे जुड़वा आ रहा पढ़ेगा, 30,000 तो 30,000 सही। मेरे दोस्त, तो अपने इमाम की तनख्वाह पे ध्यान दो, जो 8-7 हज़ार रुपया देते हो, अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना आप लोग सता रहे हो। जिस मस्जिद में 20 नमाजी हजरत, उस नमाजी की हालत देखें, पढ़ना कुछ नहीं जानता है, अली बाता से भेंट नहीं है। अगर 1 साल नमाज मुकम्मल पढ़ लिया तो मुफ्ती बाप फतवा ठोकेगा, फतवा। और अगर उम्रा करके आ गया तो पीर होता है। एक मस्जिद में अगर 20 नमाजी है तो 5 नमाजी से मुफ्ती है, अपने 5 नमाजी पीर है, 7 नमाजी चुगलखोर है। इमाम की हालत ख़राब हो जाती है। नमाज तो पढ़ना जानता नहीं, कैसे जान जाओ? क्या लगता है सफ़ेद दाढ़ी हो गई, टोपी बड़ी हो गई, नमाज पढ़ लोगे? नहीं मेरे दोस्त, नमाज ही पढ़ने के लिए तो दीन सीखना पड़ता है। नमाज पढ़ने के लिए तो कुरान पढ़ना पड़ता है। नमाज पढ़ने के लिए अम्मा पारा पढ़ना पड़ता है। नमाज पढ़ने के लिए सुंदर कुरान पढ़ना पड़ता है। नमाज पढ़ने के लिए नूरानी कायदा पढ़ना पड़ता है। आप लोगों से हम हैरत है, हम खुद सोच रहे हैं कि या अल्लाह, हम लोग बचपन से पढ़ते पढ़ते तब रटे, याद किए, घर छोड़े, मदरसा में पढ़े, तब जाके कुछ दिन तक रहे, इमाम को सुनाए, मार खाए, घर छोड़े, तब अम्मा पारा पढ़े, अम्मा अलिफ लाम पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, नियत नमा पढ़े, तहियात याद किए, दुरूद शरीफ याद किए, दुआ मासूरा, दुआ कुनूत, आयतल कुर्सी, बहुत सारी दुआएं याद किए, तब आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग पूरी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा छुए नहीं, संदन कुरान देखे नहीं, अलिफ लाम पढ़े नहीं, कुरान को कभी खोले नहीं, मदरसा में कभी घुसे नहीं, मस्जिद में कभी बैठे नहीं, इमाम से कभी मिले नहीं, आप लोग फिर भी नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं है, एकदम पक्का जिन्नात है आप लोग, सब जीन बैठा हुआ है। कम हैरत की बात है हजरत, हम लोग पढ़ के नमाज पढ़ते हैं, ये लोग कभी अली बाता से भेंट नहीं। और जुम्मा के दिन टोपी कुर्ता पजमा, लगता कचौसा से डायरेक्ट यहीं उतरा, नियत अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बे नहीं किया तो फुसुर फुसुर का सोचिए हजरत। कभी अली बाता से भेंट ने सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो इन छोटे छोटे बच्चों के मुस्तकबिल को मत बिगाड़, इनके आने वाली जिंदगी को, इनके भविष्य खिलवाड़ मत कर। मोबाइल को छीन ले, किताब पढ़ी पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, कुरान को पढ़ा दे, सुबह सुबह जाएगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, इमाम के पास बैठेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, बेटा तेरा होगा और वो रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। पढ़ो, पढ़ना छोड़ दिए हो, माशाअल्लाह। इतनी रात में यही सब काम करेगा। ये सब अगर रखोगे इनकमिंग चालू, तब मेरा आउटगोइंग चालू रहेगा। क्योंकि 3 बजे के बाद नेटवर्क गायब हो जाता है, रिचार्ज भी ख़त्म हो जाता है, MB भी ख़त्म। तो अब वो लोग चाहते हैं कि 2-4 मिनट 10 मिनट तक बाबा टिके रहे, तो रिचार्ज करना पड़ेगा। जब रिचार्ज करोगे तो मेरा नेटवर्क आ जाएगा, 5G पकड़ेगा, मेरी तकरीर लंबी हो जाएगी। अरे माशाल्लाह, शहादत भाई माशा आने बेटा। जब 10 रोड जाम मत करो, जब तो एक तो 10 टका देगा नहीं, फिर रोड जाम कह किया हुआ है। बड़ा अच्छा है, लोग कहता बाबा आपको 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, बाबा आज जिंदा देख लिए। सही बात है। रमज़ान में हजरत कहीं निकलना मुश्किल है। बेटा थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो ना, हल्का सा छोड़ो, जब पार्टी आ रहा तो आने दो बेटा। 10 रुपया काले जाम कर रहा, आजा मेरे प्यारे, आजा सोना, आजा चांदी। बड़ा अच्छा सुन रहा है। इतनी रात में तकरीर करना सबके बस की बात नहीं, और इतनी रात में सुनना भी सबके बस की बात नहीं। सुनने वाले भी दीवाना, सुनाने वाला भी दीवाना, और जलसा करने वाले कमेटी तो लाजवाब है भाई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये लोग गदगद नहीं, आज गदागद हो गई है। कमेटी वाले कम खुश हैं,
5-6 लोगों ने इतनी मेहनत की हजरत, हम देखे पसीना पसीना हो गया। ये लोग इसके घर में जाके रुके थे, कहीं इधर से पंखा, कभी उधर से क्या, कभी किधर से क्या। बाबा ठीक ठाक है ना? नहीं भी ठीक है। फिर भी कहते हैं हाँ ठीक है, क्योंकि इतनी गर्मी थी, पारा बहुत था। पंखा कूलर लगा दिया, पानी भर दिया, अल्लाह का करम था, कुछ आराम मिला, खाना खाए, बड़ा सुकून मिला। कमेटी लोग बड़ी मेहनत की। हमने कहा कि जलसा गाह जो आप बनाएं, जगह छोटी पड़ जाएगी, जगह नहीं बैठने की मिलेगी। सही बात है, हम बोले थे जाते जाते, मन बाबा भी जहाँ जहाँ जा रहे हैं जगह नहीं मिलती है, जगह छोटी हो गई ना। अरे जगह की कमी हो गई ना, तो हम क्या करेंगे? माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत है। ये जगह बोला कि झारखंडी बाबा सही बता रहा। मेरे दोस्त, जब भी मस्जिद के नाम पे आपने जो 21,000 करके दिया, कम बड़ी बात नहीं, कम बड़ी रकम नहीं दिया, 21,000 करके दे देना। याद रखना मेरे दोस्त, मरने के बाद तुम्हारे बाल बच्चे उठाएगा तुमको और कब्रिस्तान ले जाएगा। पहले से 4 आदमी गड्ढा खोद के तैयार रहेगा, जल्दी करो, ला ला। क्या लगता है आपको? सब जाएगा, 500 आदमी जाएगा, 5,000 मत जाएगा। और 2 लड़का नीचे उतरेगा, चाहे पोता चाहे नाती चाहे दामाद, कुछ निकलेगा, नीचे रखेगा, कफन की रस्सी खोलेगा, ऊपर उठेगा, बांस पटरा रखेगा। अब मुर्दा घबराएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अभी तो सब नजर आ रहा, तब तो सब गायब हो गया। जब कोई वहाँ खौफ खाओगे, कोई नहीं आएगा, तब आपका आमाल आके खड़ा होगा। ए फलां, क्यों सोचते हो, क्यों परेशान हो? देख लिया, तेरा बेटा आया था, देखा ना, तेरा दामाद आया था, नाती पोता खानदान पूरा को पड़ोसी आया था, कोई रहा तेरे साथ? नहीं रहा। हम तेरा अमाल हैं, हम तेरे साथ, हम कब्र में रहेंगे, तू ना घबरा। तेरा अमाल वहाँ कहेगा, जब कोई साथ नहीं देगा तब तेरा अमाल कब्र में जाके कहेगा, तू मत घबरा, हम तेरे साथ रहेंगे। बोला मुसलमानों, बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। तुम शादी में फोड़ा पटाखा, कब्र में बम फूटेगा। यहाँ फोड़ोगे छोटा छोटा, ऊपर में, नीचे में गुम, हिल के रह जाओगे। आजकल शादियों में खर्चा करता है, शादी में खर्चा कम करो, पढ़ाई में खर्चा ज़्यादा करो। शादी में खर्चा क्यों करोगे उतना? 3-3 लाख 4-4 लाख बेटी बाप से मांग करके, इतना बड़ा भिख मंगा, गाड़ी मांगते हो बेटी बाप से, इतना बड़ा फकीर, बुलेट मांगते हो। एक तो बेटी बेचारा दे रहा है, फिर गाड़ी मांग रहा है, फिर 5-4 लाख रुपया ले रहा है, और फिर समझी के घर में 20-25 स्कॉर्पियो लेकर के जितना गांव का भूखा लंगा भिखमंगा फकीर सबको लेके जा रहा है। चलो घर, जब मेरे समझी घर खिलाएंगे बिरयानी, घर में अलुआ भुंजिया खा के गया है, और वहां बैठ के टेबल में कहता है हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान बेटी बाप को कितना रुलाओगे? अपने 10 रुपया कुल्फी खरीदते है हजरत, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चटेगा। अब बेटी बाप घर इतना इतना खाना बर्बाद करते हो, तौबा करो। अरे इमाम पाक ने अपने 18 साल के बेटे को मैदान करबला लेके गया था, ऐलान किया था, ये बेटा करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना कितना कितना? 110 के माने 112%, 110। कितना पढ़ा लिखा है? सब इंग्लिश मीडियम से आया है। मेरे दोस्त भाई, सही बात हो कि अभी जलसा 2, इतनी गर्मी में हजरत 1:30-2 बजते बजते जलसा ख़त्म हो जाता है। बड़ी मुश्किल से 2:30 बजे तक, 3:30 बजने लगा, फिर भी लोग हिल नहीं रहा है। अब आप लोग भी हिलिए, नहीं हिलोगे? थोड़ी देर सुनोगे? कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने 3 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इतनी बड़ी दुआ दे दी। 3 बजे भोर भोर में दुआ कबूल होती है। हमने कहा कि मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो लोग उठाया होगा तो वो तो कामयाब। अब जो नहीं उठाया वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह, हे मालिक परवरदिगार, खम ख्याली में हथवा ना उठा सके, बाबा एक चांस दे देता तो क्यों एक चांस मांगिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा, बैठ जा मेरे प्यारे। मुझको पता है कि तुम लोग जलसा सुनने आए हो, क्या करने आए, मुझको बहुत पता रहता है। लड़का लो हजरत, इन लोगों का नाटक देखें,
कान का हेडफोन दिखेगा, कान में हेडफोन लगा के गली में घूमता है मथवा हिला के, और कहाँ गाना गाएगा, बल दिल दिया है जान भी देंगे। इस मोबाइल ने कितना घर उजाड़ा नहीं पता आपको मेरे दोस्त। इन बच्चों को खास कर 18 साल की कम उम्र लड़कों को बाइक मत देना, और 18 साल की कम उम्र की बेटियों को मोबाइल मत देना। आज हमारे लड़के ज़्यादातर एक्सीडेंट हो रहा है, कब मालूम है? ये तो बात मैं बता दे रहा हूँ, ये तकरीर नहीं है, एक नसीहत है कि लड़का लोग ज़्यादातर 18, 19, 20 साल का ज़्यादा एक्सीडेंट रोड हादसा होता है। कान में हेडफोन लगा के जवानी दिखा रहा रोड में जाके। मेरे दोस्त खबरदार, उस बाप के अरमान पे पानी मत फेर देना। बेटियों को मोबाइल मत देना, वरना सोशल मीडिया में मैंने देखा बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। सही बात है, बीमारी मोबाइल, चक्कर हाई हुई आजकल हो रहा है। जवान जवान बेटियां मुसलमान की मुर्तद हो रही है। हजरत मुफ्ती साहब देखें सोशल मीडिया में कभी। मेरे दोस्त बेटियों को मोबाइल से बचा लो, खासकर रात में मत देना, वरना इंस्टाग्राम देखेगी, फेसबुक खोलेगी, यूट्यूब खोलेगी, दिमाग करेगा पागल। किसी लड़का व्हाट्सअप निकाल के सीधे रात में आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है प्यार, काम काज खत्म, प्यार में पागल। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद, पूरी हालत खराब। काश उन बेटियों को दीन पढ़ा दिया होता तो तेरी बेटी गैर लड़कों के साथ मोबाइल में चैट न करती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। बेटियों को दीन पढ़ा, कनीज़े फातिमा बेटियों को बना दे। आज हमारे शादी के रस्मों देखो, आज क्यों हमारे समाज बिगड़ गया है। तुम गैरों को देखते और नाचते हो। मेरे दोस्त, गैर नाच रहा है वो उनका धर्म होगा जो करता होगा, लेकिन मेरे धर्म में मसले के आला हजरत में नाच गाना बजाना हराम है, हराम है, हराम है। मसले के आला हजरत में डीजे जायज़ नहीं है, ना गाना जायज़ है, ना बेंजू, ना हारमोनिया, ना नाच, ना डांस। कुछ लोग इसमें साड़ दिया कि यही लोग करता है, नहीं। इसलिए अपने बेटों के शादी में नाच गाना से दूर रखना। अगर हो सके खुशी हो 2-4 नातखां को बुला लेना, और ताकि तुम्हारे बेटा दूल्हा बन के आगे आगे जाएगा, सब लोग मेहमान बन के जाएंगे और सब उलमा अपने गुनगुनाएंगे मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तो कितना अच्छा लगेगा। इसलिए आज जिस जलसे में आए हो और मस्जिद के तामीर में अपने कमाइयों का हिस्सा जो आपने लगाया, अल्लाह पाक उस देने वाले को मौला उनके दिल के इरादे को तू जानता है मौला, उनका देना कबूल फरमा ले। और कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। माशाअल्लाह हमारे महबूब जफर साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, कहाँ गए? चले गए। अच्छा पढ़ा, वो सब अच्छा पढ़ा, हम लोग भी सब अच्छे पढ़े। वक्त कम रहता है, लोग ज़्यादा आते हैं, सबको दावत देता तभी आते हैं। ऐसा नहीं कि उनको मत बुलाओ, इनको मत बुलाओ, इनको कम बुलाओ, नहीं मेरे दोस्त। टाइम रहे तो सबको बुलवाओ। क्या हजरत? हमारे उल्फत भाई कम पढ़े, बहुत पढ़ते हैं, 2-3 कलाम, लेकिन कहाँ पढ़े, वो भी कम पढ़े महबूब जफर साहब। तो माशाल्लाह हम भी बोलते, अभी 2 घंटा हम बोलते, लेकिन चूँकि मुझको टाइम इस टाइम में, अब इस टाइम में नारा लगाए, नारे तकबीर अल्लाह, आधा आधी मुर्दा तर हो गया मजमा, नींद आ रही है, थक गए लोग। ये तो हम हैं कि अब मेरे देखने के लिए, बैठने सुनने के लिए 2-4 जुमला लोग बैठ जाता है, वरना इतनी रात में कौन बैठेगा हजरत। सही बात है, बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। गांव का नाम क्या है? पोखरा वालों, बोखरा वालों, बोखरा वालों, आपने इतिहास रच दिया। इतना बड़ा जलसा, इतने कम वक्तों में इतना बड़ा जलसा आपने कर लिया। तामीरी मस्जिद का भी फ़ायदा हुआ, मदरसे का, मदरसा भी है मोहल्ले में ना, मदरसा भी चलता है। बच्चों को मदरसे में डालो, मदरसा में घुसोगे, सीखो ऐप में जो मोबाइल दिया है ना, मोबाइल में एक ऐप है सीखो, तो उसमें घुसोगे तो उसमें गाना सीखोगे। लेकिन जो मोहल्ले में वो भी मदरसा सीखो ऐप है, वहाँ घुसोगे तो नमाज सीख के निकलोगे। तो घुसोगे तब ना, यहाँ तो नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, वजू करेगा ऐसे ऐसे कान में घुमाएगा, ये चुकुर 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 कौन किताब में पढ़ लिया। इसलिए घुसो ऐप में, मोबाइल में जब नहीं, बल्कि मदरसे में घुसो। तो मदरसा में घुसोगे तो पढ़ना सीख जाओगे, मदरसा में घुसोगे तो नमाज सीखोगे, मदरसा में घुसोगे तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा, यही सीखोगे।
वरना वो लड़का की तरह कहोगे मौलाना साहब माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या है, ये कौन कहेगा? माँ सामने सीखेगा तो यही कहेगा। माँ साहब घुसोगे तो जानोगे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। तो हमने भी कह दिया कि सास ससुर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, बल्कि वहाँ गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, 5 लाख नगद है। बोल हजरत ये सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। मांगना बंद करो, लेना हराम नहीं, मांगना हराम। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो हवाई अड्डा बनवा लो। तौबा कर, रिश्वत हराम है, सूद हराम है, जुआ हराम है। इसलिए इस्लाम को लोग टारगेट क्यों करता है? इस्लाम ने कहा शराब हराम है, और बड़ी बड़ी कंपनी जो शराब बनाती है, जो कंपनी, वो शराब से बहुत आमदनी होती है। एक बोतल शराब में 700-800 हज़ार रुपये बेचता है, आमदनी करोड़ों होती है। इस्लाम ने इसको हराम किया है, चलो इस्लाम को टारगेट करेंगे, इस्लाम को आतंकवाद कहेंगे, इस्लाम को टेररिस्ट कहेंगे, इसको लव जिहाद कहेंगे, इसको लैंड जिहाद कहेंगे, इसको थूक जिहाद कहेंगे, इसको पत्थरबाज कहेंगे, इसको टेररिस्ट कहेंगे, इसको बांग्लादेश कहेंगे, इसको देशद्रोही कहेंगे, इस इस्लाम को बदनाम करेंगे। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, अगर तुम सुन रही हो, तुम इस्लाम की शहजादी हो, क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजार देना। तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वही गुलाम हुसैन पैदा हो। आजकल लड़कियां निकाब पहन के घर से निकलेगी, घर से निकाब पहन के पारसा बन के मोहल्ला वाला देख रहे, री बाप फलना बहू निकाब नहीं छोड़ती है। और बाजार जाके जहाँ गुपचुप पानी पूरी ठला है वहाँ निकाब उठा दिया, ठूसने लगे। पूरा खानदान देख रहा है मोड़ पर। सही बता रहा हूँ सर, निकाब पहन के गई है और जाके गुपचुप पानी पूरी खा रही, ये क्या तरीका है? तुम इस्लाम की शहजादी हो, ले आओ घर में बैठ के खाओ। निकाब उल्टाया, एकदम ले रहा, मुँह फुला फुला के खा रहा, खा लिया, कितना हुआ। ये हाल हमारी कौम की बेटियों की हो गई। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप मोड़ में चौक चौराहे पर निकाब पलटा करके आप गुपचुप पूड़ी और पकौड़ी खाने की कोशिश मत करना। तो अपने शोहर से कहना मेरे सरताज मुझको ला देना, मुझको खाने की तबीयत करती है। अगर तूने फरमाइश कर दिया तो ये फातिमा की सुन्नत अदा होगी, और अगर शोहर ने पूरा कर दिया तो मौला अली की सुन्नत अदा होगी। इसलिए ज़रूरी है निकाब भी लाओ बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, बीवी के लिए। तो निकाब ऐसा हो कि उसका बदन दिखाई नहीं दे। आजकल निकाब को स्टाइल बना लिया है, इतना टाइट निकाब पहनने का पता नहीं भाई। तुम निकाब पहन रहे हो तो अपने बॉडी दिखा रहे हो, अपना बदन दिखा रहे हो। निकाब को इतना लूज पहनो कि आपका बदन पता ना चले कि कितनी मोटी कितनी पतली है। आजकल तो निकाब भी स्टाइल बना लिया है। मेरी माँ बहन, तो कनीज़े फातिमा बन, अपने शोहर से मोहब्बत कर। इतनी मोहब्बत करना कि शोहर के नाम पे श्रृंगार करके घर में बैठी रहना। शोहर आए तो चेहरे पे आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिल जाए। औरतों को मज़ार जाना मसले के आला हज़रत ने मना किया है। औरतों को मज़ार जाना हराम है, औरतों को मज़ार नहीं जा सकती है। मसले के आला हज़रत में औरतों को मज़ार जाना मना किया है। लेकिन कुछ और लोग अपनी बीवी को मज़ार के नाम पे ले जाता है अजमेर, कलियर कचोशा घुमाएगा, कहीं उर्स लगा है बीवी को मेला में लेके घुमा रहा है, बड़का झुलवम झुला रहा है, और जाके मोड़ में कहता है इस्लाम खतरे में है। मतलब इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, जो बड़का झुलवम झुला रहे हो। इसलिए मसले के आला हज़रत कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक मसले के आला हज़रत जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। माशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। 3:45 बजे फजर की अजान होती है, फिर लोग नमाज़ पढ़ेंगे, फिर लोग इमाम लोग जाएंगे। अभी सभी इमाम लोग नहीं जाएंगे, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो सदा सीटी सुबह गरम। आज का जलसा, आपने जलसा दिल से सुना, दिल से किया। खासकर बोखरा वालों ने जलसा बहुत दिल से किया है। दिल से सुना है कि नहीं? अरे दिल से सुना, दिल से सुना। दिल कहाँ रहता है बेटा? अरे दिल जानते हो कहाँ रहता है? कहाँ रहता है बोलो ना। देखिए हजरत कितना बड़ा है, 6 साल कैसे ठोकता है, दिल कहाँ रहता है। ये लोग दिल का मास्टर है। इन लोग के कॉपी चेक करना, 8वां पढ़ता है, 7वां 6वां कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दिया। मतलब ये क्या है? बोल दिल घायल है। तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। पूरा
तमाम मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता समानता, समता, मानवता दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहर यारे एरम ताजदारे हरम, शहर यारे एरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफ़ात पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाहल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या हिकमुल हाकिमीन, या मालिक या मौला। इस रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में जितने उलमाए किराम ने दीन मतीन की अच्छी सच्ची बातें बतलाया, तमाम सामीन ने सुना, मौला इस कहने को सुनने को अपने फल से अपने करम से कबूल फरमाकर इसका सवाब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। उनके सदक़े तमाम अम्बिया किराम रसूल निज़ाम अलैहिमुस्सलाम, तमाम खुलफा राशिदीन, तमाम अहले बैत, तमाम सहाबी सहाबियात, ताबीन, तबा ताबीन, तमाम शोहदा किराम, तमाम मुजाहिदीन इस्लाम, तमाम औलिया इज़ाम, तमाम उलमा इस्लाम, जिन सबों ने दीन मतीन की अच्छी सच्ची खिदमत किया, मौला इन तमाम अरवाह खुसिया को सवाब अता फरमा। जिन अहबाब ने बिलखुसूस यहाँ की कमेटी के नौजवानों ने, जवानों ने, अधेरों ने मौला दाम दिल में कदम सुख ने हिस्सा लिया, मौला सब कुछ इसका सिला अता फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा। या मौला सब के घरों सरों से आफात बलियात हादसात ख़तरा दूर फरमा, और दीन इस्लाम की मस्जिद की, मदरसे की, दीन इस्लाम की अच्छी सच्ची खिदमत करने की हमेशा तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। या मौला इनमें से जिनकी जो मुरादें हैं, घर में औरतें हैं, इनकी जो मुरादें हैं, तमन्नाएँ हैं, सबकी जायज़ तमन्नाएँ जायज़ मुरादें पूरी फरमा। सबके घरों सरों से आफात बलियात हादसात ख़तरा दूर फरमा। जानों में माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। हम मुसलमानों का और हमारे मज़हब इस्लाम का बोल बाला फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।